नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार में लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षकों का सपना अब जल्द ही साकार होने वाला है। नीतीश सरकार ने अब नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने की तैयारी पूरी कर ली है। सूत्र बता रहे हैं कि अक्टूबर माह में ही दुर्गा पूजा से ठीक पहले सरकार नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने जा रही है। इसको लेकर इंटरनल कमेटी ने जहां रिपोर्ट सौंप दी है, वहीं अब सिर्फ कैबिनेट की मुहर लगने का इंतजार जो है वो बाकी रह गया है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण पक्ष वो बैठक है जिसमें ये तय हो जाएगा कि राज्य के नियोजित शिक्षकों को विभागीय परीक्षा देकर सरकार राजकर्मी का दर्जा देगी या बिना किसी परीक्षा लिए सीधे दर्जा दिया जाएगा। सीएम नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को ही गांधी मैदान से अपनी इच्छा जता दी थी और कहा था कि नियोजित शिक्षकों के लिए बेहतर करने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार गुणवत्ता शिक्षा से कोई समझौता करने वाली नहीं है। और इसी के बाद इंटरनल कमेटी रिपोर्ट तैयार करने में जुट गई थी और सीएम ने इस बाबत 4 दफे शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक से भी आवाज पर मुलाकात की और रिपोर्ट तैयार कर जल्द सौंपने का दिशा निर्देश भी दिया था। बता दें कि कई महीने से बिहार के नियोजित शिक्षक जो हैं वो राजकर्मी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर है कि इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को नया सिस्टम तैयार करने का टास्क दिया था। बताया जा रहा है कि के पाठक ने टास्क को पूरा कर लिया है और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अवगत भी करा दिया है। अब कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर बस मोहर लगानी बाकी रह गई है। जानकारी के अनुसार अगर कैबिनेट की मुहर लग जाती है तो नियोजित शिक्षकों को बीपीएससी के शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जाएगा। हालांकि पहले नियोजित शिक्षकों ने बीपीएससी भर्ती का विरोध किया था। अब खबर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले ही नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाए। अब सभी तैयारी पूरी कर ली गई है, सिर्फ परीक्षा को लेकर आखिरी बैठक होने की इंतजार जो है वो बचा हुआ है। उसके बाद ये फाइनल कर लिया जाएगा, यानी कि ये तय कर लिया जाएगा कि सीधे कैबिनेट में ये प्रस्ताव दिया जाएगा और फिर सरकार राजकर्मी के दर्जे पर मोहर लगा देगी। क्योंकि सरकार के लिए बड़ी चुनौती थी कि कई विभागों से जुड़ा मामला था और नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने में पेच ये था कि वो अलग अलग नियोजन इकाइयों के माध्यम से नियोजित हुए हैं। नियम के मुताबिक जिन नियोजित इकाइयों से वे आए हैं उनके बारे में निर्णय लेने के लिए वैधानिक रूप से जिम्मेदार है। उन्हें राजकर्मी का दर्जा देने से लेकर विविध परामर्श के साथ राज्य मंत्रिमंडल की अनुमति भी जरूरी होती है। ऐसे में सूत्रों के मुताबिक सरकार ने विविध परामर्श भी ले ली है और अब कहीं बड़े अड़चन जो है वो नहीं दिखाई दे रहे। नियोजित शिक्षकों को सरकार ने पहले बीपीएससी की परीक्षा के माध्यम से राजकर्मी का दर्जा देने का फैसला लिया था, लेकिन इस बीच शिक्षा संघ और महागठबंधन में शामिल वाम दल के नेताओं ने ही विरोध कर दिया था, जिसके बाद नीतीश सरकार ने महागठबंधन की बैठक बुलाई थी और इशारा दिया था कि जल्द राजकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। इधर बीपीएससी में 1,70,000 से ज्यादा पदों पर बहाली प्रक्रिया भी जारी है और उसमें 63,000 नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा दी थी, जिन्हें बीपीएससी के आधार पर ही राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, जबकि शेष के लिए अब सरकार तोहफा देने जा रही है। इधर सूत्र ये बता रहे हैं कि 4 लाख नियोजित शिक्षकों का भी स्केल जो है वो बीपीएससी के शिक्षक के स्केल के बराबर ही रहेगा। हाल में राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने सरकार को चुनौती दी थी कि वेतन की व्यवस्था सरकार नहीं कर पाएगी। उन्होंने कहा था कि वेतन मद में केंद्र सरकार सांकेतिक सहायता ही करती है, इसलिए राज्य सरकार को नई शिक्षक नियुक्ति के लिए 11,000 करोड़ और नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था करानी होगी, जो कि सरकार के अपने बूते की बात नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को यह ऐलान किया था कि जल्द ही नियोजित शिक्षकों का जो दर्जा है वो शिक्षकों को दिया जाएगा, और इस कड़ी में अब क्या फैसला लिया जाएगा जब ये मंत्रिमंडल की बैठक होगी, इसमें जो प्रस्ताव दिया जाएगा नियोजित शिक्षक को लेकर, तो क्या इस पूरे मामले पर मोहर लगाई जाती है, ये देखने वाली बात होगी। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बिहार झारखंड की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहें दर्श न्यूज के साथ।